सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और यह जो है आपका CUET PG 2024 का क्वेश्चन पेपर है, PG इकोनॉमिक्स। यू कैन सी दैट, जो कि आपका 11 मार्च से 28 मार्च का एग्ज़ाम था। और आपका जो CUET PG का एग्जामिनेशन था वह 12 मार्च का था। तो यह वीडियो में हम बेसिकली ऑल 75 क्वेश्चन देखेंगे 1 to 75 क्वेश्चंस, एंड वी विल ऑल्सो सी द सोर्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस डायरेक्टली केम। Okay, and people who are new to us, please subscribe the channel. Link is given below for the Telegram. You can join the Telegram channel as well. एंड आई मस्ट टेल यू कि अब जो है सिर्फ पार्ट ए के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट ए के क्लियरली ओनली 75 क्वेश्चंस थे, तो 75 इंटू 4 दैट इज 300 मार्क्स के क्वेश्चंस था। पार्ट बी अब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चंस नियरली 56 to 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लास से, लेक्चर से आए थे नवीनॉमिक्स से। और अगर आप नोट्स और यूट्यूब सेशंस को इंक्लूड कर दो कि आराम से 64/75 क्वेश्चंस थे। मींस इजीली 240 प्लस स्कोर किया जा सकता था इजीली। नाउ आई विल बी शेयरिंग यू। और जो भी बच्चे CUET PG इकोनॉमिक्स या नेट JRF वगैरह की क्लास करना चाहते हैं, लिंक इज गिवन बिलो एंड यू कैन ज्वाइन द लिंक, ठीक है। और ये हमारा प्यारा नवीनॉमिक्स, हमारा मीन्स आपका और हमारा सबका, ठीक है। दिस इज आवर नवीनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, ठीक है। तो काफ़ी क्विकली हम देखेंगे और एक और वीडियो आएगा, यह एक स्नैप वीडियो होगा और एक डिटेल्ड वीडियो आएगा विथ सॉल्यूशन। तो इसमें मैंने भी सॉल्यूशन दे दिया है ऑफिशियल की से, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और एक और वीडियो आएगा, वह एग्जाम के करीब 2-3 मंथ पहले आ जाएगा, तो उसमें हम डिटेल देखेंगे सॉल्यूशन। और आपका PDF जो है इसको, यह PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे नीचे मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन दैट। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि x का वैल्यू -10 20, x कैन टेक्स द वैल्यू दिस 10 and 20 विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 and 3/4 है। और कैलकुलेट EX², मीन्स एक्सपेक्टेशन X² है। नोट्स में हमने एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, इसके प्रॉपर्टीज सारे दिखाए हैं। बट इवन इफ यू आर न्यू टू दैट, अगर यू पुट द वैल्यू डायरेक्टली हियर X² की जगह, जैसे पहले आप रखोगे 3/4, तो 3/4 रखे तो आपका कितना आ जाएगा EX²। 3/4 इंटू यहाँ X² का मतलब 20 है पहले, तो हमने पहले 400 को रखा। आपको जो मन है वह रख सकते हैं, दोनों को ऐड करना होगा। तो पहले रखे हम 400, तो आ गया हमारा 3 4 जा इंटू 400 बिकॉज 2 इंटू स्क्वायर। फिर हमारा 10², तो -10 का स्क्वायर क्या होगा, -10 का स्क्वायर 100 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 100 रख दिया। तो 1/4 देखिए 10 के साथ जाएगा और 20 3/4 के साथ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेस्पेक्टिवली है, जहाँ पे भी रेस्पेक्टिवली रहे, यही तो आपको ट्रिक मिल गया। रेस्पेक्टिवली का मतलब है यह इसके साथ जाएगा, यह इसके साथ जाएगा। तो 1/4 इंटू 10 के स्क्वायर 100, यह हो गया 25, यह हो गया 3। और ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर आपका 3 दिया हुआ है। और 3 में हमारा क्या है 325। इट वॉज डायरेक्ट एंड ईजी क्वेश्चन। एक हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यह मैंने यूट्यूब सेशन में भी दिया है, इंडियन इकोनॉमी का जो सेशन 1 है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जो भी इंडियन इकोनॉमी के लोग क्लास किए हैं, नियरली 500-600 का हमारा बैच ही है पीपल, अगर वह भी देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कि यह हमने कवर किया था कि नहीं। पूरा हमने कवर किया था कि दोनों पहले हाई होता है, फिर आपका दोनों घटता है, फिर और घट जाता है, ठीक है। तो बर्थ रेट डेथ रेट वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। इन्होंने ट्रिकी थोड़ा गेम खेला है। आई थिंक इन्होंने यहाँ पर देखिए माल्थस को मेंशन किया है, नहीं माल्थस को, हाँ माल्थीसियन मॉडल। इवन यू इग्नोर दैट, सिंपली यू कैन डू दैट, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा, यानी 2 आंसर, यह 2 ऑफिशियली करेक्ट। यह हमने डायरेक्ट इंडियन इकोनॉमी के क्लास में लेक्चर किया था। एक बार आप नवनीत मिश्रा इंडियन इकोनॉमी सेशन फॉर CUET आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यह हमने कवर किया है इंडियन इकोनॉमी में भी। नेक्स्ट हमारा, हाँ इसको मैं प्राउडली, और आई थिंक आई एम द ओनली वन हु हैज़ कवर्ड दिस थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। यह डायरेक्ट क्लास लेक्चर से है, ग्रोथ लेक्चर 1। ग्रोथ लेक्चर 1 जो भी नवीनॉमिक्स के बैच ज्वाइन किए होंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से बताया था कि एडम स्मिथ का जो बुक है आपका वेल्थ ऑफ नेशन, उससे पहले एडम स्मिथ वाज द ग्लासगो यूनिवर्सिटी का फिलोसफी के प्रोफेसर थे इन द स्कॉटलैंड, एंड ही रोट थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट इन 1958, ठीक है। दैट टाइम दिस बुक केम। अगर आपको यह भी पता था तो बाकी तो आपको पता ही है, जनरल थ्योरी वगैरह। इसका आंसर 4 होगा, ऑफिशियल आंसर की 4 है, यानी थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एडम स्मिथ, यही एक ट्रिकी था। सरप्लस वैल्यू तो आपको पता ही है, मार्क्स का था, ठीक है। बी का 4 हो गया, यही 2 पता है, क्लियर। यह भी मैं बता दिया हूँ था, मार्क्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा LM कर्व वाला। ISLM का हमने 4 एक्सक्लूसिव लेक्चर लिया है, 4 विथ ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ CUET PYQ UGC नेट IES एंड IAS, सारा क्वेश्चंस किया था काफ़ी डिटेल्ड में। तो आपका देखिए यह कैसा सेप बनेगा। LM कर्व इंटरेस्ट रेट से आपका मतलब कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है
तो एक तरह का ऐसा बनेगा LTR रेंज का टाइप, जैसे आप देखते हो LM कर्व में इस तरह। तो यह रेंज को वह रिप्रेजेंट करेगा जब इंटरेस्ट रेट से वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, इंटरेस्ट रेट आपका चेंज ही नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप रेंज काइंड से रहेगा इफ इंटरेस्ट रेट इज एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड, यह रहा। ठीक है, इस तरह से बनेगा आपका। तो इसका भी आंसर 3 नंबर हॉरिजॉन्टल। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल्ड में इसका वीडियो लेके आऊँगा। जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिविंग यू प्रूफ कि कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल कि पीपल हु हैव वॉच्ड ऑल द लेक्चर, क्या आप बताइए यह सब मैंने क्लास में कवर किया है कि नहीं। यू विल बी राइटिंग इन द कॉमेंट एंड पीपल हु हैव ज्वाइन 24 बैच दे मस्ट बी ऑनेस्ट कि येस सर यू हैव कवर्ड। ठीक है, चलिए अब हम आगे और क्विकली जाएंगे। फिर उसके बाद हाँ, यह मैंने लेक्चर नहीं किया था, तो यह मैं अपने इच्छा से फ्रॉम माई विल आई एम एक्सेप्टिंग कि यस दिस आई हैव नॉट कवर्ड इन द क्लास। इसका आंसर जो होगा 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे कौन सा होता है, तो रिडीमेबल डेट होता है, यह हमने कवर नहीं किया था। चलिए नो प्रॉब्लम, जो नहीं किया तो वो हम कैसे बोल सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग, इसको भी मैंने यूट्यूब सेशन में भी कवर किया था। यूट्यूब सेशन जो नहीं कवर कर पाए थे, शायद वह वीडियो प्राइवेट हो चुकी होगी, वह एग्जाम के टाइम पे था। बट जो भी इंडियन इकोनॉमी की क्लास लिए होंगे या नोट्स वगैरह देखे होंगे एटलीस्ट, यह मैंने अच्छे से कवर किया था एकदम डायरेक्ट क्लास से। यह देखिए सबूत इंडियन इकोनॉमी के नोट्स में भी था। आई थिंक यह टैक्स वाला चैप्टर में था, 10 या 11th लेक्चर इंडियन इकोनॉमी में। यह देखिए है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है, 3 आंसर होगा 3। तो माई पॉइंट इज दैट आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट और ऑल द क्वेश्चंस केम फ्रॉम दैट, बट पीपल आई एम जस्ट टेलिंग यू विच सो ओवर एक्स वाई जेड वट सो एवर यू ज्वाइन नवीनोमिक्स एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग मैनी ऑफ यू विल से कि सर इस नोट से आए उस नोट से क्वेश्चन, आई एम एक्सेप्टिंग दैट पेपर वॉज लिटिल ईजियर, बट आई एम टेलिंग यू कि हैव फेथ यार, वट एवर यू हैव ज्वाइन द क्लास। द प्रॉब्लम इज दैट सी एग्जाम मार्च रहे और बच्चे दिसंबर जनवरी से बैच ज्वाइन करना शुरू किए। आई एम टेलिंग यू दिसंबर जनवरी से नियरली 200 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं और बिफोर दिसंबर 300 एबव स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी बैच था। तो दीज पीपल हैव स्कोर्ड रियली वेल, 200 प्लस इन बच्चों का ज़्यादा आया है, इन बच्चों के काफ़ी कम आए हैं। बट पीपल हु हैव सोन देयर ऑनेस्टी, उनके आराम से 180 190 सब आए हैं। लास्ट में कुछ मैं मार्क्स भी शेयर करूंगा एंड पीपल ऑलरेडी नो कि येस दे हैव स्कोर्ड रियली वेल। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट। तो आई एम टेलिंग यू विच एवर इंस्टीट्यूट यू ज्वाइन, वट एवर रिसोर्सेज यू फॉलो, हैव फेथ। कोई भी इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन करो यार, फेथ रखो, 100% उनके कंटेंट एटलीस्ट फॉलो करो, बिकॉज एवरीबडी कवर्स द सिलेबस। और आई एम थैंकफुल टू द गॉड, इस टाइम क्या हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ गए थे। बहुत सा टाइम क्या होते हैं आई हैव सीन बहुत सारे एजुकेटर कि CUET के नाम पे आप DSC और डिफरेंट PYQ करते रहते हो एंड इट वाज जस्ट यूजलेस। मैं आपको यह बता दूं कि आप इतने कितने अच्छे कुक हो, डजेंट मैटर व्हाट यू परफॉर्म इन योर मास्टर शेफ प्रोग्राम, दैट इज योर द की। तो उसी तरह था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे बना तो आप अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं बना तो डजेंट मैटर आप कितने 30 मार्क आए, आपको वह नहीं वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, तो रेदर देन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आई विल गो लिटिल क्विकली एंड दिस PDF जो है, यह PDF आपको नवीनोमिक्स ऐप पे भी मिल जाएगा। हमारा नवीनोमिक्स ऐप है और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक पे भी यह PDF मिल जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाला कुजनेट्स कर्व का मैंने 3 बार यूज से बताया था कि कैसे कैसे होता है। डायरेक्ट क्लास में ग्रोथ क्लास नंबर 2 आप देखोगे, वहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रक्चरल चेंज, इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व और इनइक्वलिटी के बारे में भी मैंने बताया था। एक कुजनेट्स के बारे में मैं और बता दिया हूँ, जो मॉडर्न कुजनेट्स कर्व होता है वह एन शेप होता है, इस तरह से यह जाता है, फिर बाद में यह इसको स्किप कर देता है। तो अगर पूछा जाए, अगर नेट JRF अगर आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट टाइम, तो मॉडर्न कुजनेट्स कर्व का शेप कैसा होता है, तो यह इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यह भी क्लास था, इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यह तो डायरेक्ट क्लास मार्केट में यार कई बार बता चुका हूँ। जब मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करवा रहा था और मोनोपोली, तभी मैंने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, 3 डिग्री यह मैंने बताया था। और रिवीजन सेशन में भी हमने इसको मार्केट मोनोपोली में कवर किया था। तो यह तो खैर कोई बात ही नहीं है, बात काफ़ी ईजी क्वेश्चन था यह। इसका भी आंसर होगा 4। ठीक है, यह है आंसर 4, यहाँ से आप मिला लेंगे। और यहाँ पर मैं जो रेड कलर से लिख दिया हूँ, यह आपके सुविधा के लिए लिखा हूँ, यह ऑफिशियल आंसर की है। अब देखिए, यह मार्कअप प्राइसिंग रूल है, यह भी मोनोपोली क्लास के लाइव क्लास से आया था। इसको मैंने 2 बार किया है और इसको मैंने प्रूफ भी करके बताया है कि कैसे यह 1 by 1 - E आता है। ठीक है, मैनी टाइम्स आई हैव 2 to 3 टाइम्स आई हैव शोन गिवन दिस प्रूफ। एंड एक बार जब मैंने मार्केट कवर कर दिया तो फिर हमारा जब रिवीजन सेशन जनवरी से स्टार्ट हुआ था, यू माइट बी नोइंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह का हमने न्यूमेरिकल्स किया था, इस सब का हमने रिवीजन सेशन किया था। मोनोपोली का लाइव क्लास मैं खुद लिया हूँ दोबारा, उसमें भी मैं बताया हूँ। 9th क्वेश्चन नंबर, इसके आंसर 2 होंगे। ठीक है, तो मार्कअप वाला ये वाला 2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट खैर प्रोडक्शन फंक्शन, यह तो रिपीटेड क्वेश्चन था। यह तो कॉप डगलस के प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। अगर A+B आपका मोर देन 1 आ जाए तो यह हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो आंसर 3 होगा, यह हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ईजी क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हमने
हाँ, माइक्रो का यह देखिए काफ़ी कितना अच्छा क्वेश्चन था। जब हमने होमोजेनस और होमोथेटिक फंक्शन पढ़ रहे थे, यू मे बी नोइंग, गो टू द क्लास नंबर 2 और 3 रिवीजन सेशन, लाइव रिवीजन सेशन, ठीक है, लाइव रिवीजन सेशन, डायरेक्ट माइक्रो से यह लेक्चर था, डायरेक्ट, ठीक है। नोट्स में भी आपको शायद प्रोवाइड करवाया गया होगा, बट नोट्स को हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते, हम लाइव क्लास को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लाइव क्लास से यह डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, यह तो यार काफ़ी इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट यह नहीं था, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, बट इफ़ यू रीड दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन इन क्लास न्यूमेरिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला में था, यह डायरेक्ट नहीं था, तो दिस आई एडमिट, ओके। इसका क्वेश्चन आंसर ये होगा 12 का। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरी OLS, लास्ट क्लास इफ आई हैव डन PYQ लाइव सेशन, मैंने 2 लाइव सेशन लिया है PYQ, उसमें CLRM का मैंने पूरा एजम्पन्स 8 से 10 एजम्पन डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ से यह देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसका आंसर 4 होगा, ठीक है, A and C। क्विकली हम चलेंगे क्योंकि डिटेल डिस्कशन इसका काफ़ी फिर से एक एक वर्ड में आएगा, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस एक दो टेस्ट सीरीज में दिया था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेसिस ऑफ नॉमिनल पर कैपिटल EM22, सिमिलर क्वेश्चंस थे टेस्ट सीरीज में, बट यह क्वेश्चंस नहीं दिया था, तो यह भी हमारे क्लास से नहीं आया था। विच ऑफ द, यार पब्लिक गुड बात ही छोड़ दो। पब्लिक गुड का इफ़ यू रिमेंबर एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने पब्लिक फाइनेंस और एक्सटर्नलिटी का एक लेक्चर 49 मिनट्स का अपलोड किया था, जस्ट एग्जाम के 2 दिन पहले, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इंडियन इकोनॉमी में तो ये कवर किया ही हूँ मैं पब्लिक गुड से, इस तरह से ग्राफ बना के मैंने चार्ट बना के जो किया था, क्लब गुड पब्लिक गुड। खैर ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इट वाज नथिंग टू डू दैट टफ। मॉनेटरी पॉलिसी बोनस लेक्चर आप लोग देखे होंगे इफ़ यू रिमेंबर, जैसे इंडियन इकोनॉमी के हमारे करीब 15 से 16 क्लास हुए थे, एडिशनली मैंने 3 बोनस लेक्चर दिया था। 3 जो बोनस लेक्चर था वह एक्स्ट्रा मैं प्रीवियस ईयर का लेक्चर दिया था, ताकि उसमें डिटेल्ड काफ़ी बजटिंग का था, मॉनेटरी पॉलिसी का था, और भी कुछ डिटेल्ड चीज़ें थी जो कि मैं IAS वगैरह के लिए पढ़ाता था, तो वहाँ से मैंने ये 3 लेक्चर दिया था और वहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। मैं बताया भी था आपको कि नियरली अभी कितना कितना रेट है डेट वाइज, 18%, 4%, 5%, ओके। So it was all from that monetary policy direct question which came from the Indian economy itself. Next question you have from the Solo model. Solo model से काफ़ी easy questions था। यहाँ पे पूछा जा रहा है which of the following option is correct। तो ऑफिशियल आंसर की इसका 3 दिया हुआ है, 3 का मतलब है A and C, और सोलो मॉडल का यह डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन था। सोलो मॉडल को हमने काफ़ी डिटेल्ड में किया था, 3 क्लासेस सोलो मॉडल पे चले थे विथ ऑल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो इट वाज जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, नथिंग टू से हियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था आपको मैनी टाइम्स, मैक्रो क्लास में जब भी मैं पढ़ाता हूँ CUT के लिए, जो आपका सिलेबस में वह सिर्फ क्लासिकल और किन्सियन तक है कवर्ड, एंड इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड कि और कहीं भी, मुझे नहीं पता कवर करते हैं नहीं, बट आई कवर एवरीथिंग। चाहे पोस्ट किन्सियन की बात करें, आप रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करें, AEH एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, REH रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, एंड थैंकफुली क्वेश्चंस डायरेक्टली केम फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली, यू कैन सी दैट। और मैक्रो का लेक्चर 1, मैक्रो लेक्चर 1 हम यही शुरू करते हैं जो 7-8 स्कूल ऑफ थाउट से। देखिए मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आया है, प्रीवियसली क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट JRF दिसंबर वाले बैच में, इफ़ यू रिमेंबर 2023 वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो था वह सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, वहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा गया था, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो इसका आंसर 4 दिया हुआ है। 4 का मतलब है A का 3, रैशनल एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो भी है पोस्ट किन्सियन स्कूल यानी कीन्स के बाद आया था, 60-70s में आया था, कीन्स हमारा 30-40s के अराउंड 30-40s में थे, सो डेफिनेटली इट वाज ईजियर। बाकी तो खैर मोनेटरिज्म और सेज लॉ ये तो आपको पता है, 3 पता चल गया तो आंसर आप निकाल लोगे। सो मैक्रो क्लास 1 जो भी देखें या मैं उसमें कराया हूँ काफ़ी डिटेल्ड में, इतना डिटेल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तो डायरेक्ट क्लास से था और नोट्स में भी था, जो J इफेक्ट, फिशर इफेक्ट सब कुछ मैं बताया हूँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट, कुजनेट्स कर्व, देखिए कुजनेट्स कर्व यहाँ भी इन्होंने पूछ दिया है, इसका आंसर 4 था, ठीक है। चारों का चारों में बताया था, यह नहीं कि आपने ये बता दिया यह बता दिया तो निकल गया। फिशर इफेक्ट भी मैं बताया हूँ, अभी जो हमारा मैक्रो का सेशन चल रहा है, फिर कल ही मैं बताया हूँ फिशर इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को जो एडजस्ट करके वो देते हैं। J कर्व मैंने जब ट्रेड का क्लास ले रहा था उसमें मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व में 2 आंसर करेक्ट होंगे, दैट आई वाज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। तो इसका जो आंसर है 2 and 4 दिया हुआ है, 2 and 4, जिन्होंने 2 मारा वह भी सही है, जिन्होंने 4 मारा वह भी सही है, एज पर CUET ऑफिशियल आंसर की फिलिप्स कर्व, ठीक है। यह भी हमने कवर किया था। फिर है हमारा स्मॉल, अगर क्या होगा, स्मॉल कंट्री इम्पोजेज टैरिफ। स्मॉल कंट्री अगर टैरिफ इम्पोज करती है तो वी हैव डिस्कस्ड हियर कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वह गुड से डिक्रीज कर जाता है, और 2 चीज़ें हैं इसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड भी जो है इम्प्रूव होता है टैरिफ इम्पोज करने से। बट जो स्मॉल कंट्रीज है वह प्राइस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होती है, मीन्स दे आर बेसिकली प्राइस टेकर। जो भी सल्वाटोर का नोट्स वगैरह देखे होंगे या ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड लेक्चर 2 देखे होंगे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, और यह क्वेश्चन दे कुड हैव इजली डन, ठीक है। मैक्रो ट्रेड लेक्चर 2 का यह क्वेश्चन था डायरेक्ट।
फिर है टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे की बात मैं कम से कम 8 से 10 बार जरूर किया हूँ। वेन एवर आई टीच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, जब मैं एलपीजी वगैरह पढ़ा रहा था और जब मैं टैक्स हेवन की बात कर रहा था तो वहीं पे मैंने टैक्स हॉलीडे, और जब हम बात कर रहे थे कि स्टार्टअप वगैरह में क्या क्या और करना चाहिए, क्यों बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएई वगैरह में ज़्यादा मैसिव एफआईआई वगैरह को क्यों प्रमोट किया जाता है, तो ये सब वेज हैं। टैक्स हॉलीडे एंड कैश ग्रांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, वी हैव कवर्ड सच थिंग्स। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी, है तो आपको पता होगा गुस्ताव कैसल ने दिया था, आई थिंक 1918 के अराउंड दिया हुआ था। और इंटरनेशनल लेक्चर 3 या 4, यस इंटरनेशनल क्लास 4 में यह हमने कवर किया था जब हम मुंडेल फ्लेमिंग पढ़ाए थे। आफ्टर द मुंडेल फ्लेमिंग वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। इसका ऑफिशियल आंसर 4 दिया हुआ है, ठीक है, एज पर CUT NTA ऑफिशियल आंसर की 4, यानी BCD करेक्ट है, BCD। एक बार इसको पॉज करके आप पढ़ लेंगे और यह PDF जो है नीचे टेलीग्राम पे दिया होगा। चलिए अब हम क्विकली चलेंगे, 75 क्वेश्चंस है तो हम इतने स्लो नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि नियरली 20 मिनट्स का यह सेशन होगा और एग्जाम के 1-2 मंथ पहले इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको PDF भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मैं सेशन डाल दूंगा। एंड थैंकफुली प्रोबेबिलिटी का हमने करीब 5 से 6 क्लास लिया था, 1-2 रिविजन सेशन भी प्रोबेबिलिटी पे लिया था। एंड दिस टाइम प्रोबेबिलिटी से 4-5 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे एंड मोस्टली क्वेश्चंस वर वेरी सिमिलर। यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हमने नहीं किया था, बट सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन इन प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 2 लेक्चर हु हैव ऑलरेडी टेकन। व्हाई आई एम टेकिंग यू कि बहुत सारे लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, बट पीपल हु हैव ज्वाइन नवीनॉमिक्स, मोर देन 500 पीपल का बैच था हमारा, तो दे शुड एटलीस्ट रेगरेट कि यार मैं सारा लेक्चर कम से कम देख के गया रहता तो आराम से यह हमारा 210-220 आराम से हो गया रहता। फिर क्लास नंबर 15, यह मैंने PDF में बताया था सारा डिटेल में कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसके सारे फीचर्स हमने करवाए थे, उस पर न्यूमेरिकल भी कराए थे, हमें अभी तक याद है। क्लास नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स का यह मैंने कवर किया था प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 5 में। आई इनफैक्ट कवर्ड दिस लेक्चर। बर्नौली पे भी हमने न्यूमेरिकल किया था और देखिए फॉर थैंकफुली क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ गए, बट एक चीज़ यहाँ पे ट्रिकी था, यहाँ पे क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था। हियर आई वाज आई थिंक इन्फॉर्म यू अबाउट द दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बट इन्होंने नॉर्मल को भी माना है, तो 2 और 3 दोनों होना चाहिए करेक्ट। और प्रोबेबिलिटी क्लास 4 लेक्चर नंबर 4 में हमने इसको कवर किया था काफ़ी डिटेल्ड में, परंतु यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, तो इसके लिए एवरीबडी विल गेट द मार्क्स। पीपल हु हैज़ रिटन द एग्जामिनेशन फॉर CUT, इफ क्वेश्चन इज ड्रॉप मीन्स एवरीबडी विल गेट एक्स्ट्रा 4 मार्क्स, ओके, नथिंग टू बी वरीड। इस पे आई रिमेंबर लेक्चर नंबर जो था हमारा प्रोबेबिलिटी का 4 पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवाया था, NPQ वाला, जो आपका मीन होता है और इसका रूट कर देते हो तो NPQ रूट अंडर आपका वेरिएंस निकल जाता है। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसका आंसर 4 होगा। NPQ, Q का मतलब हो गया 1 - P, ठीक है, NPQ, और उसका रूट कर देंगे, NPQ का रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और NPQ का रूट है उस पर स्क्वायर कर देंगे तो NPQ वेयर Q इज इक्वल्स टू 1 - P, यह मैंने बताया था, तो NP 1 - Q हो जाएगा, या फिर NQ 1 - P हो जाएगा, यही है ना, हाँ, NPQ बराबर 1 - Q, तो NP 1 - Q, दैट्स इट। इट वॉज वेरी इजी यार, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी क्लास 4 से यह क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। अब देखिए मैक्रो क्लास 2 का रिवीजन सेशन कितना हमारे काम का था। यू सी दिस, सपोज एन इंडिविजुअल यूटिलिटी फंक्शन 2x + 3y, यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपका था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से, या सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला था, तो वहाँ आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, एंड दिस वी हैव कवर्ड इन माइक्रो क्लास 2 रिवीजन सेशन। गो बैक टू द रिवीजन माइक्रो क्लास 2, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, इनफैक्ट A to Z डिजिट भी था, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई सोल एम ऑफ दिस वीडियो इज वेर एवर यू ज्वाइन X, Y, Z नवीनॉमिक्स, आप 100% अपना दो, और जो भी क्लास में आपको करवाया जाता है यार, वॉच ऑल लेक्चर्स, पर्टिकुलरली इफ यू हैव ज्वाइन नवीनॉमिक्स। इफ यू हैवंट ज्वाइन, आई विल नॉट टेक अगेन गारंटी। अगर आप 2-3 मंथ लास्ट में ज्वाइन करोगे बस खाना पूर्ति के लिए कि 30,000 40,000 आप वहाँ फंसा दिए और यहाँ फी कम है तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँ, नहीं, फिर मैं रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं गारंटी इसी चीज़ के लूँगा कि जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वह पढ़ाया हुआ सही में क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, दैट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हियर आई एम मेकिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, एंड यू सी दिस 56 क्वेश्चंस डायरेक्टली केम, 64/75 इनडायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। सो पीपल हु हैज डन नोट्स एज वेल एज क्लास लेक्चर, उनके आराम से 2+100, 220, 210 आराम से आ रहे हैं, और बहुत से लोग अभी तक आए हैं, they have scored this much marks that I will be sharing you at the end. So have faith guys. चलिए ये PDF आपको मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा वहाँ भी मिल जाएगा, और ऐप पे भी मिल जाएगा, नवीनॉमिक्स ऐप। फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड डाउनलोड करेंगे नवीनॉमिक ऐप, लिंक होगा वहाँ पे, यह सारा मिल जाएगा। ये केंसियन थ्योरी ये सब मैंने क्लास में करवाया था, मैक्रो लाइव क्लास 2 का है यह डायरेक्ट,
बिल्कुल भी कुछ भी डिजिट चेंज नहीं है, ए टू जेड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। इसका आंसर 2 था। क्वेश्चन नंबर 29 का यह जो किन्सियन थियरी का था, इसका आंसर 2 था ऑफिशियल। यहाँ जो ब्लैक कलर से दिया हूँ यह मैं रिसोर्सेज दिया हूँ, दैट इज यू कैन से कि सोर्सेज कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, और जो रेड कलर है वह आपका ऑफिशियल आंसर की दिखा रहा है। दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ डिबेट कि सर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, दिस इज गिवन बाय एनटीए। तो अब यह दे दिया है तो ऑफिशियली यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज द करेक्ट, सिंपली, ठीक है। सो नेशनल इनकम का कौन सा पार्ट नहीं है? नेशनल इनकम लेक्चर आप अगर 2 देखे होंगे, नेशनल इनकम हमने कवर किया था आई थिंक इन द जनवरी मंथ, तो वहाँ पे यह पढ़ाया गया था। ऑफिशियल आंसर 2 होगा, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द प्रोडक्टिव नेशनल डेट। कंज्यूमर इनकम, अब देखिए रिवील्ड प्रेफरेंस आपने जब पढ़ा होगा वीक एग्जाम और स्ट्रॉन्ग एग्जाम, बस मैंने वहीं तक बताया था। मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब मैं बता रहा था रिवील्ड प्रेफरेंस, उसमें आई हैवंट डन न्यूमेरिकल एंड आई वाज प्रेटी श्योर कि कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर जो भी थियरी है इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस से। पर्टिकुलरली जो CUET का क्वेश्चन है, नेट JRF का है, तो रिवील्ड प्रेफरेंस का भी यह क्वेश्चन डायरेक्ट लेक्चर से आया था। सो इट वॉज वेरी इजियर वन। क्वेश्चन नंबर 32, यह तो JNU का PYQ था, मैनी पीपल हैव डन इट करेक्टली, और ऑफिशियल आंसर ए दिया हुआ है इसका। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लायर का सिमिलर न्यूमेरिकल हमने किया था, सिमिलर, और HL आहूजा के जितने भी एग्जांपल्स हैं अगर आप वो किए होंगे तो यह क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, और इसका ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है 4, दैट इज 150 करोड़। एंड आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम के 1-2 मंथ पहले इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं लाइव यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, क्लास में भी करवाऊंगा, और उसका PDF जो था लाइक वी हैव डन इन 2023 का PDF वो अभी भी सर्कुलेट कर रहा होगा, नवीनोमिक्स ऐप पे भी होगा PDF डिटेल्ड सॉल्यूशन का PDF, और इसका भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, नथिंग टू बी वरीड, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन यह देखिए, माइक्रो लाइव क्लास नंबर 2 से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से यह डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस पे हमने कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल किया था। हमने लिया था x + 2y, 2x + y, बजट तक हमें याद है, बजट कभी 1000 लिया था, कभी 4000 लिया था, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर 3 दिया हुआ है, x = 10 और y = 0, क्योंकि यहाँ पे आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस होगा, तो जो गुड्स महंगा होंगी आप उसको नहीं खरीदोगे, ठीक है। आंसर 3 होगा, ऑफिशियल आंसर की जो भी रेट है वो ऑफिशियल है। क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन यार SU का जो भी PYQ किए होंगे यह आराम से बना लिए होंगे, यह हमने कई बार ग्रुप में भी डिस्कस किया है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी 2-3 हमने किया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल हमने इसके बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। नवीनोमिक्स प्रैक्टिस डिस्कशन ग्रुप में भी, टेस्ट में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन डाला हुआ था। तो क्वेश्चंस वर इजी, बट द प्रॉब्लम इज दैट फेथ में एकदम आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास से नहीं था, बट इट वॉज बेसिक अरिथमेटिक, आपको अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाना था। 1/x कुछ नहीं, x का वैल्यू आप 1 या 2 रख दो, वैल्यू जस्ट राइट 2, और उसके बाद देख लो क्या है, 1/2, 1/4, 1/3, इस तरह से आप अरेंज कर लो। इट वॉज ईजी क्वेश्चन, तो कहीं कहीं ब्रेन भी लगाना था, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार आपको बताया था कि हेड काउंट रेशियो, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, ये सब कई बार मैं बताया था कि ये सब देख लेना। इस बार मैच द फॉलोइंग में पक्का आएगा, और देखिए पक्का आया भी आपका, ठीक है। बाय द वे GDP डिफ्लेटर ये सब मैंने बता दिया था, ग्रोथ के क्लास में भी, इंडियन इकोनॉमी के क्लास में भी मैं बताया हूँ। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ इसमें नहीं था। ऑफिशियल आंसर की 2 दिया हुआ है, 2 का मतलब हुआ यह है मैच द फॉलोइंग 2, ठीक है। चलिए अब हम क्विकली और चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो रमेश सिंह का जो फेवरेट है, आप बुक एग्रीकल्चर और इन्फ्लेशन में पढ़ने के लिए बोलता हूँ, और वहाँ पर हमने इंडियन इकोनॉमी का क्लास और मैक्रो क्लास दोनों में इसको हमने काफ़ी डिटेल से कवर किया है। इसका आंसर 3 दिया हुआ है, 3 मीन्स ABCD ऑल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, यही पूछा जाता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। देखिए सारा क्वेश्चन उसी पे है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश पे। यह बेसिक आप किए होगे तो इन्फ्लेशन के क्वेश्चन ईजिली आप कर चुके होंगे। ट्रेड ऑफ, भाई ट्रेड ऑफ तो यह बेसिक किसी को भी पता है कि ट्रेड ऑफ का मतलब ही होता है कि एक कांस्टेंट रहेगा, गिविंग अप थिंग्स टू गेट अनदर। आपको एक कांस्टेंट का मतलब हुआ एक पाबंदी है, आपको एक चीज़ गिव अप करना पड़ेगा, -1 टू गेन समथिंग। तो यह आपको PPF जब बताया गया था तभी बताया गया था ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट। ट्रेड क्लास लेक्चर 1 आप देख लिए होंगे, तो डेफिनेटली यू वुड हैव डन इट करेक्टली। फिर से पब्लिक गुड, भाई पब्लिक गुड, क्लब गुड कितनों बार मैं बता चुका हूँ, यूट्यूब सेशन पे लिया हूँ, 2 वीडियो इस पे है, इंडियन इकोनॉमी के क्लास में बताया हूँ पब्लिक गुड वगैरह। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 होगा, प्योर प्राइवेट पब्लिक गुड, प्योर प्राइवेट गुड। फिर आपका कोस्ट थ्योरम को तो लाइव क्लास डिस्कशन से हो गया होगा, 23 का जो PYQ डिस्कशन था वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन थे ये। लीजिए वेरिएंस वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट नोट्स से थे, PYQ से थे, यह तो एकदम ईजी क्वेश्चन था। इसका आंसर दिया हुआ है 1, ठीक है, 20 + 10 वाला।
तो यह बाहर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है वेरिएंस वाई का स्क्वायर हो जाता है जो भी दिया रहता है, तो स्क्वायर का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, बताया हूँ ना, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर हमारा क्या है 10। तो यह डायरेक्ट नोट से था, स्टैटिस्टिक्स के नोट से। ये देखिए मार्केट फेलियर यूट्यूब सेशन से, यह डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैंने बताया था कि यह क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, मार्केट फेलियर, पब्लिक फाइनेंस, उसमें बहुत सारे चीज़ टॉपिक्स कवर थे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी मैं बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का 2 होगा आंसर, इंक्रीजेज ऑल वेलफेयर। ठीक है, यूट्यूब सेशन पे भी था ये। हाँ, यह क्वेश्चन मैंने करवाया था जब मैं एमएसपी और एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ा रहा था, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया था। यहाँ पे मैं यह बताया था कि कब कौन सी चीज़ें की जाती है। ठीक है, जब मैं एमएसपी का क्लास ले रहा था, इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। ठीक है, रमेश शर्मा के बुक में भी यह डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर 4 होगा, मीन्स DBA। पहले आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करोगे, याद रखना कि वहाँ पर बुआई और कटाई के पहले ही, सबसे पहले ही MSP तय हो जाती है, याद रखना है। चलिए 45 पे हम चलते हैं, और नियरली 30 क्वेश्चन है, उसको मैं 5 मिनट में कवर करूंगा। यह क्वेश्चन आप देखेंगे, पॉज लेंगे। यह सल्वाटोर के नोट्स और इंटरनेशनल लाइव क्लास से 2 से आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 2 होगा, कस्टम यूनियन। मैं यह पूरा बताया हूँ, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड, इसके सीक्वेंस में बताया हूँ, किसका कितना इंटीग्रिटी होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सारा बताया हूँ भाई। तो ये सब इजी क्वेश्चंस आप लोग करके आए होंगे। एंड आई रिमेंबर द नेम अनिकेत, आई थिंक अनिकेत था। ही टोल्ड कि येस सर, फ्रॉम योर क्लास इटसेल्फ नियरली 90% क्वेश्चंस वुड हैव बीन डायरेक्टली सॉल्व्ड। अब ये बताओ भाई, यह कितना इजी क्वेश्चन था कि व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ लेबर सप्लाई कर्व इफ देयर इज अ लार्ज स्केल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंट्री लार्ज स्केल है, मीन्स पूरा इनवॉलेंट्री है। इफ वेज रेट मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस पे यह हम ले लिए, और यहाँ पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। किस तरह से होगा, ऐसा ही होगा ना। यह अप्लाइड क्वेश्चन था। क्लासिकल्स का जब हम कर रहे थे तब सच काइंड ऑफ कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, बट डायरेक्टली वी हैवंट डिस्कस्ड इट। ओके, दैट आई एग्री। सो इस तरह के फॉर्म होंगे। चलिए, यह क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है। यह जो था आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है। और जब हम का स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट जब हम यह कर रहे थे, तो काफ़ी डिटेल्स हमने पढ़ा था, टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रेंज होता है। तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ ये कर दिया है कि जो भी ऑफिशियल आंसर की डालना था, वो दोनों चीज़ मैच हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, -∞ to ∞, 0 to ∞, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, जिस कारण से ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। एंड ड्रॉप क्वेश्चन में एवरीबडी गेट्स स्टैगफ्लेशन। ये तो मैं कई बार बताया हूँ, एवरीबडी नोज कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है। जब मैं फिलिप्स कर्व बता रहा था, ओकन्स लॉ बताया था, स्टैगफ्लेशन बताया था, सेक्रीफाइस रेशियो बताया था, सप्लाई साइड इकोनॉमी जब मैं मैक्रो क्लास ले रहा था, मैक्रो क्लास लेक्चर नंबर आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 11 या 12 होगा, ISLM के बाद ही था। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में मैं बताया था, रेगेनॉमिक्स बताया था, फिलिप्स कर्व बताया था, स्टैगफ्लेशन बताया था, और न्यू किन्सन इकोनॉमी बताया था। एक ही लेक्चर में, नियरली 1 आवर का वो लेक्चर था, एंड एवरीथिंग हियर आई हैव डिस्कस्ड। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लेंगे गाइज, या PDF आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं तो डिले ना करें। देखिए सिंपल लुक है, या तो यस या तो नो। नो मीन्स आप सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर क्लास ज्वाइन करना है तो यस, फी सबसे कम है, वन ऑफ द लोएस्ट फी है, नियरली 5-6 हज़ार का भी फी चल रहा है। CUT PG 25 का बैच, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप श्योर हैं कि नहीं मुझे बैच ज्वाइन करके एकदम फोड़ना है, रिजल्ट लाना है, तो एकदम यस रहें। लास्ट में करेंगे, लास्ट में ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। आई कैनॉट गिव यू फेक प्रोमिसेज कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस मैं ये बोलूँगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर होना और रिजल्ट होना में अंतर है। रिजल्ट उन्हीं का होगा जो ऑन टाइम क्लास ज्वाइन करेंगे। अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं तो आई डेफिनेटली सपोर्ट सेल्फ स्टडी ऑल्सो, देन विश यू द बेस्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लास लिंक नीचे दिया होगा, नवीनॉमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यही था कुल कहानी गाइज। मैं यहाँ इस PDF में पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ। आई वॉन्ट बी गोइंग दैट डीप, सिंपली मैं बता दिया हूँ। जो रेड कलर से है वह ऑफिशियल आंसर की है, और जो ब्लैक से दिया हुआ है वह मेरा सोर्स है, फ्रॉम हियर डायरेक्टली क्वेश्चंस केम। ठीक है, तो यह प्रोबेबिलिटी के हो गए, या इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे। फिर हमने डिस्कशन किया लास्ट में, यह तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बेसिक मैथ का डिफरेंशिएशन था, बस एक ही मैथ्स का क्वेश्चंस आए थे। वेलफेयर इकोनॉमी से डायरेक्ट क्वेश्चंस था। फिर इन्फीरियर गुड्स वाला यह माइक्रो क्लास से डायरेक्ट आया था। स्टैटिस्टिक्स का देखिए, यह वाला क्वेश्चन आपको करना था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, यह मीन वैल्यू, यह इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने नहीं किया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से किया था, बट इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं किया था। बट इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। इसका जो होता है, जैसे EX, अगर आपको EX पूछी जाएगा मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू क्या होगा, मीन वैल्यू जो ऊपर होता है लेमडा ना, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे मीन, यह क्या है, ये -2, और इसमें से क्या आ जाएगा मीन वैल्यू, तो आंसर दिया ऑफिशियली 3। ठीक है, ये वाला 3 दिया जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी
ये है वैल्यू आपका लेमडा का e⁻x। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं करवाया था, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कस्ड क्लास लेक्चर 5 स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब हम बस 2-3 मिनट है। सेंट्रल टेंडेंसी, यह तो काफ़ी इजी था यार, वेटेड अरिथमेटिक मीन, इस तरह के न्यूमेरिकल हम बहुत किए हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास था, क्लास ने स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 2 से ये क्वेश्चन आया था। यह क्वेश्चन इस तरह का हमने गेम थ्योरी नहीं कवर किया था, क्योंकि ओलिगोपोली हमने किया, नैश इक्विलिब्रियम किया था, बट गेम थ्योरी मुझे सिलेबस में दिखा नहीं, तो आई हैव वन डिस्कस, बट दिस टाइम आई विल बी टेकिंग 1 से 2 क्लास गेम थ्योरी पे भी। दिस वाज नॉट फ्रॉम द आवर क्लास। ओके भाई, ओलिगोपोली पे हमने 2 क्लास कंप्लीटली लिया है न्यूमेरिकल्स पे, और हमने पूरा डेरिवेशन किया है, नैश इक्विलिब्रियम निकाला है, कोर्नो का, बर्ट्रेंड का, स्टेकलबर्ग का, सारे का हमने किया था। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट ओलिगोपोली माइक्रो क्लास से था, इसका आंसर 4 होगा। यह एक्सचेंज रेट से था, बट इट वाज इनडायरेक्ट, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट। ट्रेड क्लास 3 में हमने एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया था। मॉनेटरी पॉलिसी में था, यह भी डायरेक्ट नहीं था, दिस वाज आल्सो नॉट फ्रॉम द क्लास। हाँ, यह क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट था, पीवाईक्यू में मैं कई बार बताया हूँ, या पीवाईक्यू में भी था कि नीति आयोग और सॉरी आप आर्टिकल 280 जब करते हो फाइनेंस कमीशन की बात, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट इन्होंने स्टैट्यूटरी बॉडी लिख दिया था। कायदे के अनुसार यह भी क्वेश्चन ड्रॉप होना था, बट दे हैव टेकन इट कि चलो फाइनेंस कमीशन है। एक्चुअली क्या होता है, एवरी ईयर्स अंडर आर्टिकल 280 जो है एवरी 5 ईयर्स ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूट न्यू हो जाता है ना, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, बट ऑफिशियली इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट इसको करती है। कई बार आया है क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट, जब मैंने लास्ट के क्लास के एक दिन पहले मैंने पीक भेज दिया था ग्रुप में कि तुम लोग यह जल्दी से देख लेना क्विक रिवीजन के तौर पे। जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, तो हमारा लाइव डिस्कशन ग्रुप होता है टेलीग्राम पे। ठीक है, वह 24/7 होता है। एवरीबडी इज अलाउड टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। ठीक है, यह डायरेक्ट पेड ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप में था। डायरेक्ट 9 मार्च को मैं यह देखा हूँ, आप जाइए चैट में और देखिए। आपको शायद 10th या 11th या 12th को एग्जाम था, और मैं 9th को यह फोटो भेजा था कि एक बार इसको आप मैच द फॉलोइंग कर लोगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, बट इट वाज नॉट दैट टफ। यह क्वेश्चन हमारे क्लास से नहीं था। मैं बताया हूँ 64/75 क्वेश्चन लगभग हमारे क्लास से डायरेक्ट आए हैं। यह तो यार कई बार बताया हूँ, यह तो डायरेक्ट हमारा जो एस्टिमेटर का क्लास था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ से आया था डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका ऑफिशियल आंसर 2 होगा। ठीक है, यह BOP से था। ब्लैक वाला जो है वह कंटेंट, वह सोर्स दिया हुआ है, और जो 1 है रेड कलर का, वह आपका ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो चलिए लेट मी रैप अप द सेशन। इट वाज ऑल दैट। ठीक है, टैरिफ वेरिफ है, एक्सपेक्टेशन है, ओपन यूट्यूब सेशन, यह एक्सटर्नलिटीज है, कंजम्पशन और प्रोड्यूसर वाला एक्सटर्नलिटी जब मैं बता रहा था, तो इट वाज ऑल दैट। ऑल था, यही था 75 क्वेश्चन। तो देखिए 25 में आपको क्या करना है। कंक्लूजन यह था, जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिस टाइम आई फाउंड वह माइक्रो से बहुत ज़्यादा था और स्टैटिस्टिक्स से था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन वर टफर देन 2022 बट ईजियर देन 2023। नियरली 65 क्वेश्चन आए थे। आप इसको एक बार काउंट कर लीजिएगा। मैंने ऑनेस्टली बोला है कि यह हमारे क्लास से था या नहीं था, तो दैट यू कैन काउंट। ठीक है, और आपको क्या करना है 25 के लिए दिस टाइम। सो क्वेश्चंस कैन बी दिस टाइम मोर फ्रॉम मैथ्स एज वेल एज मैक्रो। लास्ट टाइम उन्होंने माइक्रो से था, 2022 में मैक्रो के बहुत है, दिस टाइम ऑल्सो मैक्रो से आएंगे। तो आपको याद रखना है, मैथ्स के करने हैं, मैक्रो के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और दिस टाइम इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने में। यह अल्टरनेट होता है। देखिए 23 में उन्होंने करीब 16 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से पूछा, फिर 2024 में 5-6 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आए। दिस टाइम अगेन 15 to 16 क्वेश्चन आएंगे इंडियन इकोनॉमी से फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको मोर रिविजन करने की जरूरत है, और आपको यू हैव टू बी फेथ इन योर रिसोर्सेज, वेयर एवर यू ज्वाइन हैव फेथ। और जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे CUT पर्सपेक्टिव से, HCU का PYQ करना है विथ CUT एंड JNU। DSE वगैरह का PYQ नहीं करना है इफ यू आर फोकसिंग ऑन CUT ओनली। ठीक है, so people who have watched all the lectures of Navinomics, they can relate it better, and honestly they have really performed really well। ठीक है, चाहे नेट JRF के कोर्सेज हों, CUT 25 के बैच हों, सभी ऐप पे चल रहे हैं, and these are the really very warm feedback। I was really enthralled while I was reading these all। ठीक है, सो एक हमारे हैं, सर आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन जस्ट 2700 रुपीज़ एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड हाउ यू हैव कवर्ड इन सच ए स्मॉल पैक, एंड आई थिंक आई रिमेंबर ही इज स्कोरिंग 184 मार्क्स। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, हैव फेथ यार, लॉट्स ऑफ रियली लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। पॉज करके आप आराम से पढ़ें, किन्हीं को 230 आ रहा है,
किन्हीं को 200 के अराउंड आ रहा है, बहुत से स्कोर हैं जो मैंने नहीं कहा। जैसे आई रिमेंबर भावना का नियरली 256 आ रहा है, 236 आ रहा है। युवराज आई रिमेंबर ही वाज आल्सो फ्रॉम नवीनॉमिक्स बैच, ही इज स्कोरिंग 258 है। 210 215 तो बहुत लोगों का आ रहे हैं। इट्स समटाइम्स इट डजंट साउंड गुड कि आप हमेशा सबके यहाँ मार्क्स चिपकाएं, बट रियली दीज आर रियली वेरी इनरिचिंग एंड वेरी motivating words what you have written and being honest. I will always try to be always honest कि जो भी मैंने यहाँ रखा है उसके मैंने सारे proof दिया है, या नहीं कि and why I haven't I didn't get time to get all the clips and all because everybody know that कि questions were easier but just it's a matter of faith. जिनको faith है वही अच्छे कर पाएंगे and I am really saluting to those people कि जो इधर उधर ना देख के सारे lectures देखें. I know some of people कि यहाँ ज्वाइन किए वहाँ ज्वाइन किए, अब ये कोचिंग सस्ता है तो इनको नहीं देखना है, वह कोचिंग महंगा है तो उनको देख लेना है और वहाँ से समझ में भी नहीं आया, यहाँ का लेक्चर पूरा नहीं किए हैं, पूरा हमारा बर्बाद हो गया. 100 मार्क्स और 120 मार्क्स है. ठीक है. सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच. ओके, रियली इट मीन्स ए लॉट. होप टू सी यू. देखिए कितने अच्छे अच्छे बात इन्होंने लिखे हैं. आई थिंक ये मुकेश है, ही इज़ फ्रॉम लद्दाख. होप टू सी यू इन द JNU एज वेल एज HCU तो हो ही जाएगा आपका. चलिए ठीक है. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको बैच वगैरह ज्वाइन करना है, नवीनॉमिक्स का बैच हमारा 25 का रनिंग है. फ्री आपको 10 to 15 डेमो क्लास मिलेंगे. इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. लिंक इज गिवन बिलो एंड फील फ्री टू रीच आउट अस. देखिए दो चीज़ें हैं, या तो यस या तो नो. क्लास ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन करना है, लेट करने से कोई फायदा नहीं होगा. लेट करने से अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 महीना बाद करना है, 2 महीना बाद करना है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज ट्राई टू बी फर्स्ट. अगर आपको फर्स्ट रखना है, अधिक समय देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट. आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार. और जो ऐप होता है लाइव क्लास आप ज्वाइन किए, लाइव क्लास अगर आपका मिस हो गया तो यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर एन नंबर ऑफ टाइम, 5 बार 10 बार 20 बार 20 टाइम्स, वट एवर यू वॉन्ट. ओके. एंड वी प्रोवाइड टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा. ऑल PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मैं खुद नोट्स बना के देता हूँ. सेशन समाप्त होने के बाद मिलेगा. 24/7 ग्रुप डिस्कशन है. एनीथिंग यू कैन आस्क. ओके. सो थैंक यू सो मच. विश यू द बेस्ट. होप टू मीट यू इन द क्लास. और इसके डिटेल लेक्चर जो है, एक बार मैं सारे क्वेश्चंस के डिटेल लेक्चर अपलोड कर दूंगा नवीनॉमिक्स ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी. वह एग्जाम के करीब 1 से 2 महीने पहले डिटेल लेक्चर होगा. तब तक यह PDF अगर आपको चाहिए, दिस PDF इफ यू आर लुकिंग फॉर, सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल गाइज. यह PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ठीक है. यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं नवनीत मिश्रा HCU, या फिर आप मुझे एक बार, यह मेरा पर्सनल टेलीग्राम लिंक है, एक बार नीचे लिंक होगा, लिंक इज गिवन बिलो ऑफ टेलीग्राम. देयर यू विल गेट, गो टू द फाइल सेक्शन एंड जस्ट सर्च नवीनॉमिक्स CUET 2024 PYQ, यू विल गेट दैट फाइल. ओके. चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट. Hope to meet you in the next session. Share, subscribe, lots of love guys, and do comment whether I have taught these things or not, because you have nearly 500 to 600 बैच या 2024 का CUET का इंडिया का लार्जेस्ट बैच था. I would really appreciate, and it's all token of gratitude what we in the society we need actually. ठीक है. Already society has lots of hate and all, so it's we people, you people, 2-4 अगर आप लव सोवर करते हो तो जो 200 हेट है दैट विल बी सेटल्ड. ओके. चलो बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट. एंड दिस इज आवर ऑल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स. यू कैन लुक नवीनॉमिक्स ऐप और www.navinomics.in. और जो भी iOS यूजर हैं, एप्पल यूजर, दे कैन जस्ट व्हाट्सएप अस और कॉल अस, नो प्रॉब्लम. ओके. बाय बाय, विश यू द बेस्ट.